घर साहब नहीं आएगा? घर साहब गिरीश जी कहाँ? घर साहब ये ग्रीन वाला तो इतने कलरफुल मास्क हैं, देख लीजिए यार, मेरे लिए भी रख लेना भैया, सुंदर सुंदर है। और आपका मोहम्मद नबी, तो शकल होता मिला भी, लेकिन देखो शक्लें पता नहीं चलेंगी मेरे को। आप ठीक। तो भैया मेरा तो सबसे पहले ये कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घोषणा की गई कि लॉकडाउन 2 जो 20 तारीख से चालू होगा, उसमें कुछ गतिविधियों को मान्य किया गया। गतिविधियां ज्यादातर तो जो हमारी चल रही थी, परचूनी की दुकान थी, प्लम्बर्स, नाई और इस तरह की दुकानें, इलेक्ट्रिक केंद्र वगैरह ये अलाउ किए गए हैं। इसके अलावा रिको एरिया में जो इंडस्ट्रीज है उनको अलाउ किया गया है। मंडियों के संचालन को हमने प्रारंभ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से हमारी जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज थी, इकट्ठे थे, इनको भी चालू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जो इंडस्ट्री की खादी कुटीर उद्योग, उस तरह के छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको भी चालू किया गया है। अब सभी चीज़ों में नॉर्म्स जो है वो क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। और आपका काम क्या रहेगा? काम ये रहेगा कि हम आपके माध्यम से एरिया का फीडबैक लेंगे, आपके माध्यम से किसी भी प्रकार की सहायता अगर देनी है, किसी भी प्रकार का कोई हमको इमदाद पहुंचानी है, किसी भी प्रकार की कोई डिलीवरी करनी है, तो किसके माध्यम से होगी? आपकी होगी। आपका चयन का आधार क्या है कि हमने उन क्षेत्रों को क्षेत्रवार किया है। आप जहाँ रह रहे हैं आपके उसी क्षेत्र में आपको किया है कि यदि किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति बनी, पूरा रेड जोन से हम घिरे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। रेड जोन का मतलब है कि आगरा में कल संख्या 197 हो गई, भरतपुर में संख्या 100 के आसपास आ रही है और मुरैना की स्थिति 14 के आसपास स्टेबल है। तो इन आपातकालीन हालतों में हमें समझना होगा कि आज जो सूरत हालात बने हैं वो अंतिम हालात नहीं है, और मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि किसी प्रकार के अगर हालात बने तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमको इमदाद पहुंचाएंगे। इमदाद के पहले रूप में आज हमारी आप स्टेज में आपको एक कैप दी गई है। टेस्ट मैच में जो आप देखते हो पदार्पण होता है तो क्या किया जाता है? टेस्ट कैप। तो इस टेस्ट कैप की जो मान मर्यादा लाभ इसको आप रखेंगे। एसडीओ साहब से मैंने अनुरोध किया कि मेरी तरफ से एक आपका एक बकायदा प्रिंट हम करा रहे हैं, एक बढ़िया हम बना के आपको देंगे, जो कि आप अपनी स्मृतियों में रखोगे कि एक जमाना था जब कोरोना आया, सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क लगा के हर आदमी घूम रहा है, भीड़ को भी नियंत्रण करने का काम किया गया। सब चीजों की तो मेरा आग्रह है कि इन सब चीजों को आप देखें, समझें और हमारे को इस आपदा की घड़ी में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। आज की स्थितियां सब कुछ ठीक है, भविष्य में अगर स्थितियों में कोई बदलाव होता है, फेरबदल होता है, तो हमारा सारा कौन होगा? आप होंगे। प्रशासन और पुलिस ये एक लिमिटेड रीच है और बहुत लंबे समय तक कोई घटनाक्रम अगर चलता है तो ऐसी स्थितियों में बदलाव आएगा। तो मेरा अनुरोध ये है कि कृपया करके आप चीजों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। और मैं 2 दिन खड़े हो जाओ लगा। अरे दूसरी बात ये बोली है क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 47 जिलों की घोषणा की गई है, जिसमें कि गत 16-17 दिन में कोई भी कोविड-19 कोरोना का प्रकरण नहीं हुआ है और जहां संक्रमण के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। धौलपुर जिला उन सौभाग्यशाली जिलों में है। धौलपुर की जनता के सहयोग से पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, हमारे नगर परिषद, नगर पालिकाएं, ग्रामीण विकास और एजुकेशन डिपार्टमेंट और अन्य समस्त विभागों के समन्वित सहयोग से आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इसका सामना कर पाए और संक्रमण के प्रभाव को बहुत नियंत्रित कर पाए। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रेड जोन से हम चारों तरफ से घिरे हुए। आज आगरा में लगभग 200 केस हो गए, भरतपुर में लगभग 100 केस हो गए और मुरैना में 14 केस हो गए। तो इसको देखते हुए जो चूंकि हमारी जो बॉर्डर्स हैं राजाखेड़ा, बसेड़ी और इधर धौलपुर शहर में मिलती हैं और बहुत सारे गांव आगरा के हमारी बॉर्डर से मिलते हैं और भरतपुर की ऐसी स्थिति हमारी बसेड़ी की है। तो ऐसी स्थिति में
बहुत बड़ी सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हमने 2-3 जो निर्णय लिए थे। पहला निर्णय तो ये लिया था कि जिन जिन स्थानों पर भीड़ हो रही है, भीड़ के कारणों को खत्म हुआ, चाहे बैंक हो, चाहे पीडीएस का राशन की दुकानों का सिस्टम हो, चाहे हमारा मंडी से का विक्रय का कार्य हो, चाहे हमारा किचन से संबंधी कार्य हो, तो इन सभी स्थानों पर, चाहे हमारी सब्जी मंडी से संबंधित मुद्दे हो, तो भीड़ को किस प्रकार से डिस्पर्स किया जाए, लोगों को एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने दिया जाए, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई। हम लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की, यदि कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि पूरा शहर, पूरा जिला अगर कर्फ्यू की जद में आ जाता है, मैं एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूं, तो हमारा मेडिकल कंटिजेंसी प्लान क्या होगा, हमारा फूड मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, हमारा डिलीवरी सिस्टम क्या होगा। तो हमने बाकी सब व्यवस्थाएं कर ली थी। इस कड़ी में केवल एक ही छूट रहा था कि हम किस प्रकार से उनके इलाज के लिए सक्षमता हासिल करें। तो कल मैंने सीएमएचओ और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक ली। 150 कोरोना पॉजिटिव का इलाज धौलपुर में करने के लिए क्या संसाधनों की आवश्यकता होगी, ड्रग्स की, इक्विपमेंट की, किस प्रकार के दूसरी चीजों की आवश्यकता होगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की, और अगर आवश्यकता होगी तो उनको कहाँ से लाया जाएगा, उसकी बाकायदा एक विस्तृत एक्शन प्लान हमने तैयार कराया है। और चूंकि कोरोना अपने आप में मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव करने वाली चीज है, तो हम उनके स्टाफ वगैरह को अभी से लगा के ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनके मन से इस कोरोना का भय निकल सके। ऐसा ना हो कि भविष्य में जरूरत पड़े और हम उनको बुलाएं तो आने से उनमें आनाकानी पैदा करें। तो एक तो कार्यवाही हमने की। दूसरा, ये कोरोना वॉलंटियर ग्रुप का गठन हमने किया है। जो धौलपुर इसके प्रभारी हैं धौलपुर शहर के लिए, और ओवरऑल हमने सीओ जिला परिषद को लगाया है। हमने अभी तक करीब 8700 लोगों को इनरोल किया, 8700 लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में इनरोल किया है। धौलपुर शहर में करीब 2800 लोग को इनरोल किया है, जिसमें 650 लोग अभी हमारे नगर परिषद क्षेत्र के हैं। हमने जनता से अपील जारी की है कि जो लोग भी कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं वो इसमें इनरोलमेंट कराएं। ये एक स्वैच्छिक रूप से संयोजित होने का प्रोग्राम है। जो भी व्यक्ति जो कि जिनका एज प्रोफाइल ठीक है, 18 से लेकर 50 साल की उम्र में है, किसी हाई रिस्क डिजीज से पीड़ित नहीं है, और जिनमें जनता के प्रति समर्पित होकर काम करने का जज्बा है, वो लोग सामने आए। हमने इसके लिए कंट्रोल रूम के कुछ नंबर जारी किए हैं और एक मेल एड्रेस भी जारी किया है, जिस पर कि अपना नोट करा सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उनसे हमने उम्मीद की है कि यदि किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो अपने उन मोहल्लों का एक फीडबैक दे सकेंगे। अगर किसी प्रकार के भोजन वितरण की आवश्यकता होती है वो प्रदान कर सकेंगे। किसी प्रकार की सहायता राशि, किसी प्रकार के राशन का वितरण, किसी प्रकार की अन्य कोई सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो वितरण करेंगे। लोगों के दुख और सुख में साझी हो सकेंगे, हमें बता सकेंगे कि साहब उन विशिष्ट क्षेत्र में जहाँ वॉलंटियर के रूप में कार्यरत हैं उनको दिक्कतें क्या है। क्योंकि कभी भी अगर कोई कर्फ्यू की स्थिति होती है तो हमको ये दिक्कत आती है कि पास जारी करने की। हम इन लोगों को पास भी जारी करेंगे ताकि किसी आपदा की स्थिति में ये लोग हमारे ऑटोमेटिकली हमारे एजेंट के रूप में काम करें। तो कुल मिला के जिला प्रशासन वो समस्त प्रयास कर रहा है कि किसी भी स्थिति को जो उत्पन्न हो सकती है उसको कैसे निपटा जाए। ये सौभाग्य का विषय है कि एक प्रकरण पॉजिटिव हुआ, वो नेगेटिव हो गया। जाकिर के जो परिजन थे करीब 28, वो सब नेगेटिव हुए। आर.के. सिंह जो कि आगरा में सैया में अस्पताल में कर रहे थे, उनके परिवारजनों को भी हमने हॉस्पिटल आइसोलेशन में भेजा था। वो वर्तमान अभी चल रहा है उनका, 2-3 दिन में उनका हॉस्पिटल आइसोलेशन पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी स्थितियां बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता का उच्चतम स्तर अपेक्षित है ताकि रेड जोन के निकटतम स्थित होने के कारण जरा भी कोताही हमको संकट में डाल सकती है। शुक्रिया।